दोस्तों, आप लोगों को शुभ प्रियम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को देखिए आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स पढ़ा रहा था। आज इसका दूसरा क्लास है। आज हम लोग देखेंगे 3 ऑर्डर का आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं और उसका वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, और हम लोग देखेंगे इसके बाद एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू। तो चलिए देखिए 3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन मैंने बताया था, कहीं कहीं बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है, कहीं कहीं आपको इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेगा वो देखिए। तो मेथड टू फाइंड ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। चलिए आज तो यही देखना हम लोगों को, ठीक है। तो इसको अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड करना है यदि आपको, तो सबसे पहला काम है, आप स्टेप देखिए, स्टेप 1 पर चलिए। स्टेप 1 का काम है, आपको बताए थे एक होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो वो फाइंड करना आपको, है ना। तो कंस्ट्रक्ट करना है a माइनस लेमडा आई। ये आपको सबसे पहले देखना a माइनस लेमडा आई के रूप में हो जाए, है ना। उसके बाद स्टेप 2 फाइंड करिए इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई, और उसके बाद आप इसको इक्वेट कर लीजिए किसके रूप में, इक्वेशन के रूप में। a माइनस लेमडा आई डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0। जब भी ऐसा करेंगे, क्योंकि 3 ऑर्डर का आइगन वैल्यू निकालना है, तो 3 आइगन वैल्यू निकलेंगे। 2 ऑर्डर का निकाल रहे थे तो 2 निकलता था, तो 3 निकलेंगे। इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो रूट के फॉर्म में आएगा, तो मतलब इसका रूट फाइंड करना है। अगर इतना करेंगे देन फाइंड करना आपको रूट्स दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से आपको रूट फाइंड करना है ना। तो आपको इतना ही, जैसे हम 2 ऑर्डर का मैंने बताया था, ये भी पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपका इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो जिस प्रकार से वहां फाइंड किए थे, एक हम लोग ट्रेस ऑफ ए यूज किए थे, डिटरमिनेंट ऑफ ए यूज किए थे, वैसा यहां देखने की कोशिश करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है, कल ही भी बात किए थे, आज भी बात कर रहे हैं। होता है क्या है, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आप फाइंड करिए, लेट करिए ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आप ले लिए। तो इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए निकालेंगे। ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए ई आई, ए प्लस ई प्लस आई, और इसका डिटरमिनेंट आप फाइंड कर लोगे 3 ऑर्डर का, आपको बता रखे, है ना। अगर आप इस सभी को और आई क्या, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और लेमडा क्या है, लेमडा है आपका आइगन वैल्यू। लेमडा है आइगन वैल्यूज। ओके, तो यहां सर फोकस करिए आप कि a माइनस लेमडा आई में a का वैल्यू आप यहां रखो, माइनस लेमडा इंटू आई का वैल्यू यहां रख दो, इक्वल टू 0। अब जब दोनों का डिटरमिनेंट करेंगे, जैसे 2 ऑर्डर में मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया था, अब इतना यहां सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं, आपको रिजल्ट देखना है। आप सॉल्व करके देख लीजिए, 5 मिनट लगेगा, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और आपका जो रिजल्ट बन के आएगा, वो रिजल्ट बन के मेरे पास क्या आएगा, लेमडा क्यूब माइनस लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा स्क्वायर
लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू लेमडा और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा सॉल्व करने पर। अब सॉल्व कर लेंगे, जैसे 2 ऑर्डर का किया था वैसा सेम सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है सॉल्व करना, बेकार का सॉल्व करके टाइम नहीं। ये ट्रेस ऑफ ए आपको निकालने आता है, ये आएगा। ये आपको यहां पर देखिए ये क्या है, A11 A22 और A33 क्या है, ये तीनों के तीनों आपको मैंने मैट्रिक्स में पढ़ा रखा है। ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर है। तो A11 अगर निकालोगे तो होगा क्या, A11 मेरा ए है, ये और ये समाप्त, ये दोनों आपस में गुना का मतलब EI माइनस FH, EI माइनस FH आएगा। A22 अगर आप A22 लेंगे तो A22 लेंगे तो ये वाला पार्ट होगा, ये और ये समाप्त होगा AI माइनस CG, AI माइनस CG। और A33 का वैल्यू क्या आ जाएगा, A33 का वैल्यू ये है, ये और ये समाप्त AE माइनस BD। चलिए इतनी बात है, आप सॉल्व करिए इसको आप यहां पर a का वैल्यू रख दीजिए, लेमडा रख दीजिए, i का वैल्यू रखिए, उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। आपके पास पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा एक फंक्शन आएगा। आपको ये चीजें याद रखना, लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस A11 A22 A33 इंटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। यही है 3 ऑर्डर निकालने का एक आसान तरीका। इससे आसान आपको मिलेगा। एक तो आसान तरीका सम ऑफ कर लीजिए, अगर वैसा इक्वेशन दिया रहे तब, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां ऑप्शन के द्वारा आप बना नहीं पाएंगे, तो यहाँ वहां फॉर्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं दूसरा, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं लेके दिखा रहा हूँ, ये कैसे इस मेथड द्वारा, चूंकि लेमडा क्यूब है पता है ना, तो 3 रूट निकलेंगे, ABC XYZ कुछ भी 3 रूट निकलेंगे, तो रूट निकालने भी आना चाहिए। 3 रूट कैसे निकालते हैं उसका मेथड भी अभी बताएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन एक ले रहे 3 ऑर्डर का, एक मैट्रिक्स दिया हो, क्या लेते हैं 3 1 1 2 4 2 और एक लेते हैं 1 1 3, और इसको आपको फाइंड करना है आइगन वैल्यू। आइगन वेक्टर इसके बाद सिखाएंगे, पहले आप आइगन वैल्यू देख लीजिए। आइगन वेक्टर क्या है, सेम है कल का प्रोसेस जैसा बता देंगे, यहां पर भी देख लीजिए। फाइंड आइगन वैल्यू 3 ऑर्डर का आइगन वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहला काम ट्रेस तो आपको निकालना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, डायगोनल मेन डायगोनल एड ऑफ मेन डायगोनल 3 + 4 + 3 मतलब 10। डिटर्मिनेंट तो निकालना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है, डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या 2 0 बना सकते हैं, 1 0 तो बन ही रहा है, और 2 0 बनाना मुश्किल। हाँ, इसको अगर चेंज कर दे तो 2 0 बन जाएगा। चलिए डिटर्मिनेंट आप कैसे भी विधि से आप बना सकते हो, हम चेंज कर रहे हैं, इसको नहीं चेंज करने से भी क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं। नहीं 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 2 0 नहीं हो रहा तो सॉल्व करोगे इतना, 1 0 तो हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तो सॉल्व भी कर देते हैं। देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं हम, आप कर लोगे खुद से। ये और ये समाप्त, 4 तिया 12, 12 में 2 गया 10, -1 ले रहे, ये और ये समाप्त, 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4, +1 ले रहे, ये और ये समाप्त, 2 2 में से 4 गया -2, ये हो गया 30 -4 -2 यानी 24 आएगा। कितने आ जाएंगे 24। अब ये निकल गया तो आप A11 भी निकाल लेंगे, A22 निकाल लेंगे, A33 निकाल लेंगे। तो A11 का वैल्यू तो यही आने वाला 30। देखो ये और ये, सॉरी ये और ये समझ 4 × 12 10 आएगा,
इतना जगह यहाँ क्यों लेंगे? देखिए A22 ये वाला है, ये वाला A22, तो ये और ये समाप्त, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8, और A33 लीजिए, ये वाला पार्ट, ये और ये समाप्त, 4 तिया 12 में 2 गया 10, ये आएगा। चलिए इतना हो गया। तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाएंगे, बेहद आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। ये मतलब बड़ा क्वेश्चन तो 2 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। और वहाँ ऑप्शन दिखेगा ना, ऑप्शन के हिसाब से आप ट्रेस ऑफ ए निकालिए, सम ऑफ आइगन वैल्यू, डिटर्मिनेंट लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, चेक करके अगर बहुत आसान करना चाहेगा तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन पिछले में ऐसा करवा रखे आप लोगों को। क्या होता है? लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू लेमडा और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, है ना। तो लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ A, तो ट्रेस ऑफ A का वैल्यू कितना आ गया? ट्रेस ऑफ A 10 लेमडा स्क्वायर प्लस इसका तीनों का योग 10, 10, 20 और 8, 28 लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A 24। अब यहां से तो आप हिट एंड ट्राई रूल लगा के एक वैल्यू तो निकालना है, हिट एंड ट्राई करिए। तो लेमडा का वैल्यू अगर 1 रखोगे, 1 रखेंगे तो 1 और 28 29 और इधर माइनस 34 तो होगा नहीं। 2 रखेंगे तो 2 का पावर 3 8, 8 और 28 दूना 56, 64 हुआ, और 2 का स्क्वायर हुआ 4, 40 और ये 24, ये भी 64 हो रहा है। मतलब लेमडा का वैल्यू 2 रखने से ये सेटिस्फाइड कर रहा है। एक आपको हिट एंड ट्राई करके निकालना है, 1 पुट करके देखिए, 2 पुट करके देखिए, -1 -2 पुट कर, उम्मीद करते इतना में मिल जाएगा आपको, है ना, उतना टफ नहीं करेगा। अगर एक वैल्यू पता है तो अदर निकालना ना, अदर लेमडा के अदर वैल्यू, अदर वैल्यू क्या होगा? तो अदर 2 वैल्यू और आएंगे, तो 2 वैल्यू और निकालने के 2 मेथड है आपके पास। एक जो आपने 9th 8th में पढ़ रखा है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग गुणनखंड मेथड, उससे निकाल सकते हैं, या आप ग्रेजुएशन पढ़े होंगे तो वहां होगा एक सिंथेटिक मेथड। दोनों ही बताते हैं ताकि ध्यान में जो इजी लगे। मुझे तो गुणनखंड वाला ही इजी लगता है। अगर तो देखो, अगर लेमडा बराबर 2 है, मतलब लेमडा माइनस 2 बराबर 0 होगा ना, ताकि 2 का कोई वैल्यू रखो इसको 0 कर देगा। तो 2 मेथड आपके पास है, लेमडा माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए, लेमडा क्यूब -10 लेमडा स्क्वायर प्लस 28 लेमडा और -24। मैं दोनों मेथड बताऊंगा, देखिए ध्यान से। लेमडा क्यूब है तो लेमडा स्क्वायर से डिवाइड करिए, लेमडा क्यूब -2 लेमडा स्क्वायर, तो पता है ये माइनस ये प्लस ये कट गया, बचा 10 में से 2 गया 8 लेमडा स्क्वायर, -8 लेमडा से करेंगे तो -8 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो आता आप लोगों को, ये 8 दूनी 16 हो गया, ये प्लस ये माइनस ये कट जाएंगे, ये आएगा कितना 10 2 12 लेमडा और -24। अगर आप प्लस 12 से डिवाइड करते हो तो 12 लेमडा और -24 आ गया 0, हो गया ना 0। इसका मतलब अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ गया, ये वाला लेमडा स्क्वायर -8 लेमडा प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको इक्वेट करिए, लेमडा इक्वल टू कितना आएगा, 12 है 8 है, तो 6 दूनी 12, मतलब 6 और 2 आने वाला। लेमडा को इक्वेट करिएगा तो क्या आएगा, 6 और 2। एक तो ये मेथड है कि आप इससे बनाइए, ये उतना भी मुश्किल नहीं है, ये सबसे आसान, क्योंकि आपने 9th में सीखा, 10th में सीखा। लेकिन एक और होता है, यूज करिए मेथड ऑफ सिंथेटिक। ये भी यूज कर सकते हैं। इस मेथड में कहता है जो लेमडा का वैल्यू कितना आया 2, अब बाकी के जो वैल्यू है 1 -10 28 -24, 1 -10 28 और -24, जो भी वैल्यू है यहां से रख लीजिए, लेमडा को छोड़ दीजिए, इसके गुणांक कौन सा है ये लिख लीजिए। ठीक, नियम ये कहता है एज टी जिसको 1 का 1 उतारिए और इसको इससे गुना करिए, 1 गुना 2 दिख रहा है ये,
1 गुना 2 2 आया, तो यहाँ 2 लिखिए। अब इस दोनों को ऐड करिए तो क्या आएगा, -8 आएगा ना। फिर अब इसको इसके साथ गुना करिए तो 8 दूनी 16, तो -16। इसको ऐड करिए तो कितना आएगा, +12। फिर इसको गुना करिए, 12 दूनी 24, 24 में 24 कट गया 0। अब यहाँ पर चूंकि एक लैम्डा क्यूब में से एक रूट तो निकल चुका है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा और +12 इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करिएगा, इसको भी सॉल्व करिए। देखिए यही तो इक्वेशन आया सेम, लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा +12। तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, यहां से निकाल लीजिए। तो यहां पर सॉल्व करिएगा तो लैम्डा 6 और 2 आएगा। तो ऑल ओवर मेरा आइगन वैल्यूज आया क्या, एक आइगन वैल्यू मेरा हीट एंड ट्राई रूल से निकला था 2, जो कि करना ही करना है, और 2 और निकला कौन कौन सा, 6 और 2। 6 और 2 निकला, मतलब टोटल आइगन वैल्यूज क्या हो गए मेरे पास, आइगन वैल्यू ऑफ ए, इस ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू मेरे पास क्या आया, तो 2 आया, 2 आया एंड 6 आया। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आइगन वैल्यू, अगर आइगन वैल्यू निकल गया तो आइगन वेक्टर भी निकल जाएगा बहुत आसानी से। 3 आइगन वेक्टर निकलेंगे जब हम लोग लैम्डा का वैल्यू 2 लेंगे, एक बार लैम्डा का वैल्यू फिर से 2 लेंगे, एक बार लैम्डा का वैल्यू 6 लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये कैसे आइगन वेक्टर निकालेंगे। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं आइगन वैल्यू कैसे निकालना। आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बता रखा है इस टाइप से। तो अगर ये इक्वेशन आपको याद है, इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए चाहिए। ट्रेस ऑफ ए मतलब एडिशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, 3 + 4 + 3 10 हो गए। डिटरमिनेंट ऑफ ए, पूरे 13 वीडियो में से 2-4 वीडियो तो इसी का है, निकालना सीख जाएंगे। इसको लीजिए, फिर इसको लीजिए, इसको कहीं से भी। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आपको निकालने आ रहा है, इतना तो जान रहे। ये है कोफैक्टर, 3 कोफैक्टर निकालना है, A11 A22 A33, तीनों निकाल लीजिए। यहां पर हम पुट करेंगे और ये आ रहा है, हीट एंड ट्राई कर रहे, 1 रख रहे, नहीं आ रहा 0 के बराबर, 2 रखे 0 के बराबर आ गया, मतलब एक लैम्डा का वैल्यू 2 तो होगा ही। अब बाकी के 2 और निकालने मुझे रूट्स इसका, तो 2 रूट्स कैसे निकलेंगे, तो निकलेंगे 2 मेथड से। ये है मेथड 1 आपका, आप इस मेथड से बना सकते हो, और ये है मेथड 2, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसा मर्जी निकालिए। इस मेथड का मतलब है, ये इतना तो आपको आता है कैसे निकालते हैं, ये बहुत आसान है, समझना है, ये आपके लिए नया हो सकता है, पर ये तो बहुत पुराना 9th 10th 11th 12th हर जगह यूज करते हैं इस मेथड को। तो इस मेथड से आप निकालेंगे तो आएगा मेरे पास ये रूट, यहां से रूट सॉल्व किया, आया 6 और 2। इस मेथड को देखिए, ये आसान मेथड है। जो यहाँ पर लेमडा का मल्टीपल है उसको यहाँ पर उतार दीजिए, तो क्या दिख रहा है, लेमडा क्यूब के साथ 1 है, 1 रखे, लेमडा स्क्वायर साथ -10 है, -10 रखे, लेमडा इंटू 28 है तो 28 रखे, -24 है तो -24 रखे, और एक वैल्यू जो निकल गया वो यहाँ पर रखिए। नियम ये कहता है इसको एज इट इज उतार दीजिए, सेम जो रहेगा वही, ठीक है। उसके बाद इस दोनों को मल्टीपल करिए, 1 गुना 2 यहां लिखिए, इसको जोड़ दीजिए, सब में जोड़े हुए, सब में जोड़े हुए, जोड़ेंगे तो -8 आएगा। फिर इसको इसके साथ गुना करिए, 8 दूनी -16 है, -16 जोड़िए 12 आएगा। फिर इसको इसके साथ गुना करिए, 12 दूनी 24 आए, 1 कट के 0 आए। एक रूट चूंकि 2 निकल चुका है, इसलिए यहाँ पर लेमडा स्क्वायर होगा, यहाँ पर लेमडा होगा, यहाँ पर ये 12 उतर गया। यहाँ से 2 रूट इक्वेट करिए, 6 और 2, ये हो गया आपका आइगन वैल्यू 2, 2 और 6। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, इनमें से ट्रेस दिया हुआ है यहाँ पर, तो ट्रेस का यूज करके भी आप निकाल सकते हो ना, ट्रेस का यूज करके। तो ट्रेस का मतलब, ट्रेस पहले भी बता रखे कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए तो आपको बता रखे, पहला पॉइंट याद रखिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट 0, डिटरमिनेंट का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। दूसरी बात, अगर डिटरमिनेंट ऑफ नॉट 0 है तो 100% ये नॉन सिंगुलर होगा।
और अगर नॉन सिंगुलर है, मतलब ये नॉन सिंगुलर कहने का मतलब है कि इन्वर्टिबल होगा, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसके पास नॉन जीरो, अगर नॉन सिंगुलर है तो कह सकते हैं इट इज ऑल नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। इतनी बातें याद रखिए, दो चीजें। दूसरा होता है रैंक ऑफ ए इक्वल लेस देन हो जाए नंबर ऑफ कॉलम। अगर लेस देन हो जाएगा तो इसी का जस्ट उल्टा ही बनेगा ना, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो सिंगुलर होगा, है ना। तीसरा, इन्वर्टेबल नहीं होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और बोलेंगे इसके पास कम से कम एक नॉन जीरो जीरो वैल्यू होगा। इट इज एट लीस्ट वन जीरो आइगन वैल्यू। कम से कम एक जीरो वैल्यू तो होगा ही। तो फिर से देख लीजिए, अगर दो चीजें आपको याद रखनी, एक रैंक ऑफ ए कॉलम के बराबर हो जाए, और दूसरा रैंक ऑफ ए अगर नंबर ऑफ कॉलम से कम हो जाए। दो कंडीशन में ऐसा, तो क्वेश्चन पर आइए आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन ये है, अब देखिए रैंक ऑफ ए बराबर क्या दे रखा 1, और यह कॉलम कितना है, कॉलम आप देखेंगे तो है 2, मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा कि रैंक ऑफ ए जो है नंबर ऑफ कॉलम से कम है। तो कम है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा। अगर ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 1, तो इतना आपको चेक करने के, यहां से भी चेक करिएगा तो 0 आएगा, लेकिन हमको दिख रहा है ये दिया हुआ है, यहां से हम सॉल्व करें, ध्यान से देखिए। अगर ये दे रखा है रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1 दिया है, मतलब क्या, लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम है मेरे पास कितना, यहां पर 2। अगर ऐसा है तो 100% इसको करेगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखिए सॉल्व करके भी आ जाएगा 0, और 0 है तो कहता है कि 1 आइगन वैल्यू इज 0, और ये भी कह रहा है इट हैज एटलीस्ट 1 0 आइगन वैल्यू, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ना। दूसरा, 1 आइगन वैल्यू इज नॉन जीरो, तो यहां पर 2 आइगन वैल्यू आएंगे, 2 आइगन वैल्यू आएगा, तो एक तो 0 हुआ तो दूसरा नॉन जीरो होगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए बराबर दिया 1, ट्रेस ऑफ ए बराबर 1, तो क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ ए, सॉरी हाँ, ट्रेस ऑफ ए होता है। चलो ट्रेस ऑफ ए बताया आपको, ध्यान से देखिए। तो ट्रेस ऑफ ए क्या कहलाता है, अब सम ऑफ आइगन वैल्यू, तो 2 वैल्यू होगा, 2 ऑर्डर का है, तो आइगन वैल्यू कितने होंगे, 2 होंगे। तो एक मान लेते हैं एक्स, दूसरा मान लेते हैं वाई, तो एक्स प्लस वाई। और ट्रेस ऑफ ए एडिशन ऑफ मेन डायगोनल, 1 + 0 क्या आएगा, 1। अगर ये आया तो देखिए एक आइगन वैल्यू तो पक्का है कि एक आइगन वैल्यू होगा 0। ध्यान से देखिए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया तो एक आइगन वैल्यू तो 0 होगा। तो मान लेते हैं y का वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो एक वैल्यू तो हुआ 0, और 1 आइगन वैल्यू इज नॉन जीरो, तो 1 है नॉन जीरो, मतलब ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 आइगन वैल्यू इज 0 नॉन जीरो। अब a इज सिंगुलर, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 है, तो 100% a सिंगुलर होगा, ये भी सही है। कहता है a इज नॉट इन्वर्टिबल, अब डिटर्मिनेंट ऑफ a ही 0 हो गया, तो क्या इसका a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये भी सही है। मतलब यहाँ पर ऑल ऑफ दी सारे ऑप्शन सही हैं। ये क्वेश्चन इसलिए दिए कि अगर आपको रैंक दे रखा, हाँ रैंक ऑफ ए दिया, तो कैसे फाइंड करोगे, है ना। अगर रैंक दिया है लेस देन कॉलम के बराबर आ जाए तो ये नियम लगाएंगे आप, और अगर इक्वल आ जाए तो ये सारे रूल फॉलो करेंगे। इसको आप नोट में आराम से इसको लिख लीजिए, बहुत ही अच्छे से रंगीन कलम से लिख लीजिए,
ये याद करके रखना आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर ऑफ ए, आइगन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 2 माइनस 3, सॉरी -2 2 माइनस 3 2 1 माइनस 6 -1 -2 and 0, the one of the eigen value, eigen value of a is, ऑप्शन ए दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 5 और डी दिया -1। देखिए भाई मेरे, एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आइगन वेक्टर्स से, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन इजी होता है जो 1 मिनट में बनाया जा सकता है, 1.5 मिनट में बनाया जा सकता है, और एग्जामिनर चाहेगा कि ऐसा ही क्वेश्चन दे, क्योंकि समय तो सीमित रहना है, बाय ऑप्शन देना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 3 घंटा 4 घंटा देने वाला है, क्वेश्चन तो रहना ही है 100। तो अब देखो दे रखा है ए बराबर एक मैट्रिक्स -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 एंड 0, और वेक्टर दे रखा है 1 2 -1, और आपको एक बोल रहा है कम से कम एक आइगन वैल्यू क्या होगा। तो एक आइगन वैल्यू मान लेते हैं x है, एक आइगन वैल्यू मैंने क्या मान लिया, x है। x की वैल्यू आपको निकालना है। चूंकि कह रहा है इस मैट्रिक्स का एक आइगन वेक्टर ये है, तो मेरा ये वाला रूल फॉलो करेगा, ए वी इक्वल टू लेमडा इंटू वी, यही तो बता रखा है मैंने, ऐसा लिख सकते हो आप। तो a इंटू वी करते हैं, ये इसके साथ गुना होगा, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ये इसके साथ गुना होगा, -2 इंटू 1 -2 +4 +3, फिर ये इस तीनों के साथ तो होगा 2 + 2 + 6, फिर ये इसके साथ गुना होगा, मतलब -1 -4 और 0, ये आएगा। गुना करेंगे मैट्रिक्स तो, और लेमडा इंटू वी करेंगे, मतलब x इंटू ये, तो मेरे पास क्या आएगा, x 2x और -x, ये आएगा। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 4 4 3 7 में 2 हो गया 5, यहाँ 10, यहाँ -5, और इधर आ गया x 2x और -x। अब रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, ये इसके बराबर किसी को ले लीजिए, रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मैंने पढ़ा रखा है, क्या कहता है कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यही तो निकालना है, एक वैल्यू इक्वेट करना था, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगा 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5। चलिए एक छोटा क्वेश्चन और करवाते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए एक छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना, 2 2 ऑर्डर का रहेगा तो आइगन वैल्यू, तो रिवीजन करा रखे हैं पिछले में 2 4 क्वेश्चन। ये निकालना बहुत आसान है, यहां से निकाल लीजिए ट्रेस ऑफ ए, कितना होगा 6, 3 + 3। एक निकाल लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या हो जाएगा 3 3 9, 9 में से 1 गया, बचा 8। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगा सकते हैं, या तो आपको बता रखे, मान लीजिए इसका आइगन वैल्यू क्या क्या है, आइगन वैल्यू 2 होगा, 2 2 ऑर्डर का है, तो मान लीजिए पहला x है, दूसरा है y, ठीक है। तो आपको मैंने बता रखा अगर दोनों को ऐड करेंगे तो होगा ट्रेस ऑफ a के बराबर, मतलब x + y बराबर 6 के बराबर होगा, और अगर दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर होगा। इस दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये देखना पड़ेगा। अमेजिंग की बात है, दोनों का मल्टीपल 8 आता है, तो इसको 1 गुना 8 आता है, 8 गुना 1 8, 2 गुना 4 8 आता है, 4 दूनी 8, और दूसरा कोई रास्ता नहीं कि 8 आ जाए, 2 वैल्यू का मल्टीपल करके 8 आना है आपको, रूट में तो लेना नहीं, तो ऐसे लेना है, तो 2 ही हो सकता है। ये दोनों का योग मेरे पास 8 आ रहा है, जो कि एडिशन क्या दिया 6,
मतलब मेरे पास ये कह सकते हैं ये है 4 इंटू 2, मतलब एक वैल्यू 2 होगा, दूसरा वैल्यू 4 होगा, श्योर यही उम्मीद है। मतलब x की वैल्यू हम अगर 4 ले तो y का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 ले तो ये 4 होगा, मतलब यही आइगन वैल्यू होगा 4 एंड 2। बात फिर से समझिए, कह रहा है फाइंड करिए आइगन वैल्यू 2 टू ऑर्डर का मैट्रिक्स। 2 टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है मतलब दो आइगन वैल्यू होंगे, दो आइगन वैल्यू मान लिए x एंड y। यहां से हम निकाल लिए ट्रेस ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। अब मैं आपको बता रखे हैं कि अगर आप एडिशन ऑफ आइगन वैल्यू करते हो, सम ऑफ आइगन वैल्यू कितना आ जाएगा, ट्रेस ऑफ a के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर। इमेजिन करिए यहां से निकाल लिए। अगर आपको ये चीजें नहीं आती, भूल जाती, तो ऐसी यही याद होना चाहिए, नहीं तो फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आना पड़ेगा। इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या कहता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लेमडा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। यहां से निकाल लीजिए, ट्रेस ऑफ a कितना है 6 और प्लस लेमडा हुआ 8, यहां से इक्वेट कर लीजिए, माइनस 2 लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस सॉरी माइनस 2 लेमडा 8 इक्वल टू 0। ये दोनों से कॉमन आ रहा है लेमडा, लेमडा माइनस 4, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ लेमडा इक्वल टू 4 और एक लेमडा इक्वल टू आएगा 2। यहां से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर समय नहीं दिख रहा थोड़ा भी कोई बात नहीं। चलिए ये आपको दिख रहा होगा, यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा थोड़ा, तो सबसे अच्छा तरीका ये वाला, अगर यहां से निकल जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ये कंप्लीट करते हैं आज का वीडियो हम लोग यहीं। आपको पता है हम आप लोगों को अभी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स पढ़ा रहे हैं। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स का 1-2 क्लास और हो सकता है, कोशिश करेंगे एक वीडियो में समाप्त हो जाए, 2-4 क्वेश्चन और करवाएंगे। और आपको प्रैक्टिस करना है, इतना ही प्रैक्टिस करना है, इससे टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन उतना भी नहीं देगा, हम फिर भी चेक कर लेंगे, और बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह चलेगा ही, उस समय सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अभी आप फिलहाल एक बार इतना छोटा छोटा करके रिवीजन करते जाइए, है ना। अगर आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा मैथ। हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक समाप्त किया मैंने, मैट्रिक्स, और दूसरा टॉपिक समाप्त हो चुका है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे। मैंने थ्योरी कंप्लीट कर दिया और कुछ उसके एग्जाम्पल्स भी बता दिए। आप इतना भी पढ़ के रख सकते हैं, बाकी टेस्ट सीरीज में आपको बताया जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस वहां करेंगे हम लोग, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए, फिर देखते रहिए। धन्यवाद।